पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। पहले एससीओ के मंच पर पाकिस्तान को उसकी हैसियत समझ में आ गई। अब चीन के मिलिट्री परेड में शहबाज की फटीचर हालत पूरी दुनिया ने देख ली। एक तरफ चीन में भारत का डंका बजता रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम पसरा। चीन में मोदी शहबाज शहबाज मुनीर की खटपट अब तख्ता पलट। क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच हाथापाई की नौबत आ गई? क्या शहबाज और मुनीर के बीच जिनपिंग से मिलने की होड़ मची? क्या पुतिन के सामने गिड़गिड़ाना शहबाज का सरेंडर है? क्या आसिम मुनीर ने तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी? ये वो सुलगते सवाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में आग लगा रखी। ये वो बारूदी सवाल जिन्होंने कराची से लेकर लाहौर में अघोषित इमरजेंसी लगा दी। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। शहबाज शरीफ की बौखलाहट की वजह को जानना समझना होगा ताकि शहबाज की बदनीयती को समझा जा सके, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती को भांपा जा सके। ये वो तस्वीर है जिसे पूरे पाकिस्तान में सुनामी आ गई। ये वो तस्वीर है जिससे आतंकी मुल्क के सीने पर सांप लौटने लगे। ये वो तस्वीर है जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। साथ ही पूरी दुनिया में भारत के दबदबे की दास्तान बता दी। चीन की धरती पर भारत का डंका बज गया। बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा हर किसी ने देखा। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन कई पड़ावों में एक साथ दिखे। साथ साथ कार में सवारी की, हाथों में हाथ थामे बातें की। भारत रूस की दोस्ती की नई मिसाल कायम की तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दांवपेच साझा की। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की काट निकालने पर मंथन किया। मोदी पुतिन जिनपिंग कई मौकों पर हंसते मुस्कुराते दिखे। एक तरफ हर हिंदुस्तानी के लिए पल दिवाली जैसे थे तो हर पाकिस्तान का मानो दिवाला निकल गया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के चेहरे पर मातम पसर गया। पीएम मोदी और पुतिन को साथ साथ देख शहबाज शरीफ जलते भुनते रहे। बार बार कई बार खून के घूंट पीते रहे। शहबाज मुनीर को अंदर ही अंदर कोसते रहे। शहबाज शरीफ जब चारों खाने चित हो गए तो उन्होंने किसी तरह गिड़गिड़ाते हुए आखिरी कोशिश की। पुतिन को पास आता देख उनकी तरफ लपक गए। पुतिन ने भी शहबाज को उतना ही स्पेस दिया जितने के वो लायक थे। जल्दी जल्दी हाथ मिलाया और किनारे लगाया। दरअसल शहबाज शरीफ को आज भी ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम डराता है। S-400 और ब्रह्मोस का ताबड़तोड़ प्रहार शहबाज को सोने नहीं देता।
शहबाज की रातों की नींद हराम हो चुकी है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ भी सताने लगा है। तभी तो शहबाज ने पुतिन के सामने मुंह खोला तो उनके मुंह से भारत भारत की चीख निकलने लगी। शहबाज की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। And I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. शहबाज यही नहीं रुके। दोबारा बेइज्जती कराने के बाद वो पुतिन की ताबड़तोड़ तेल मालिश करने लगे। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने अपनी भद्द पिटवाई। इसके बाद चीन के मिलिट्री परेड में भी शहबाज कहीं कोने में अलग थलग दिखाई दिए। शहबाज को न जिनपिंग ने मुंह लगाया और न ही पुतिन ने अपने से सटाया। यानी शहबाज को खाली कटोरा लेकर पाकिस्तान से चीन गए थे और वो कटोरा खाली रह गया। शहबाज का अधूरा सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया, एक झटके में ही काफूर हो गया। चीन में भारत का दबदबा देखकर पाकिस्तान हक्का बक्का है, तो शहबाज शरीफ की लुटी पुटी हालत देखकर पाकिस्तान में भयानक आक्रोश है। इसी वजह से शहबाज शरीफ के खिलाफ लामबंदी शुरू होने लगी। अपने करीबी ही शहबाज को झटका देने की तैयारी में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो सारे मोरे सेट कर दिए। अब तो पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा और शहबाज शरीफ बलि का बकरा बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।